दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में कि क्यों पैसा ज़रूरी है। एक नॉर्मल व्यू लेते हैं, ठीक है। किस चीज़ का व्यू लेते हैं? लाइक अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने पर क्या रहता है, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने पर क्या रहता है। देखो, व्यू थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपको पसंद आया ना आए, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो काफ़ी टाइमों से बुरा लग सकता है। बट आई डोंट थिंक आपके बुरा लगने से मुझे फ़र्क पड़ेगा या मेरे और सब्सक्राइबर को फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बात सही है वो सही होती है, चाहे वो कोई भी बोले। कॉमन सी बात आ जाती है। देखो, सबसे पहली बात आती है जब हम पैसे की बात करते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में देखता रहता हूँ, काफ़ी सारे बोलते हैं आप हमेशा लाइक पैसे के बारे में बात करते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, डेली की डेली इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं, ऐसा क्यों करते हो? रीज़न बड़ा सिंपल सा है भाई, इसके बिना ना, वो कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, हमारा हाल बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और आप में से बहुत सारे लोग इसको फील भी करते होंगे। जॉब करने वालों की बातें करें तो जॉब करने वाले जो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं। लाइक कैसी क्वालिटी की? जिनकी सैलरी 2 लाख, 4 लाख, आई नो बहुत ही कम होते हैं, होते भी हैं तो ठीक है। और उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि उनके अंडर कम से कम 20 लोग काम कर रहे हैं, तो उनके कारण, उनके काम के कारण उन 20 लोगों की जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो वो जो प्रेशर होता है वो किस तरीके से मैनेज करता है, मैं इस बात को जानता हूँ बहुत अच्छे से। इसी तरीके से अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी ऐसे ही रहता है। आप देखोगे कि एक इंसान बिजनेस ओनर है, जो उसके नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं, और अभी वो बिजनेस ओनर अगर काम कर रहा है और अपने बिजनेस को ग्रो करने की बातें नहीं करेगा, डेली डेली पैसे के बारे में बातें नहीं करेगा, तो उन 100 लोगों के बिजनेस के ऊपर, जो वो नौकरी कर रहे हैं, जो वहां पे जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर खतरा आना तय है। और अगर एक इंसान के घर में केवल 4 लोग भी है ना, तो वो 100 नहीं है, वो 400 लोगों की लाइफ के ऊपर वो एक इंसान इंपैक्ट डाल रहा है। समझ रहे हो? तो ये बात आपको समझनी है कि पैसे के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमेशा पैसे के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा इसके बिना आपका हाल लाइक बहुत ही बुरे वाला, बहुत बुरे वाला, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तो खुद फील कर चुका हूँ। मैं आपको भी बोलना चाहूँगा बिना पैसे के हाल कैसा होता है आपको अच्छे से पता है, नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। और रही बात जॉब करें या बिजनेस करें, देखो इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल के आता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है देन डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेशन आपकी वो जॉब पूरी कर ही नहीं पाएगी। देखो, मैं यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट करने की बातें तो करूंगा नहीं, बिकॉज मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं। मैं बस आपको केवल रियलिटी दिखाने की बातें कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं महीने के 20,000 कमाना चाहता हूँ, तो भाई आप अगर जॉब से खुश हो ना, तो आपको जॉब करते रहनी चाहिए, कभी भी जॉब छोड़ने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर उसके पीछे आप जीरो लगाना चाह रहे हो और उस जॉब से वो चीज़ पूरा हो ही नहीं सकता। मैंने देखा है कि जो लोग जॉब करते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी ना जॉब चेंज करते रहते हैं, इस जॉब से तुरंत इस जॉब पे, उनको कहीं और मौका मिले तो इस जॉब पे, ये चलता रहता है। आप देखोगे कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ये बहुत ही एक नॉर्मल बात है कि आज वो इंसान यहाँ पर था, 4 महीने बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, देन 4 महीने बाद फिर कहीं और शिफ्ट हो गया। वो जिंदगी भर वही चीजें चलती रहती है। किस चीज की रेस में? असली रेस इसकी होती है। कॉमन सी बात है, असली रेस इन चीजों की ही होती है। अगर कोई इंसान कह रहा है कि पैसे कमाने में बुराई होती है, भाई तुम बेवकूफ हो, सच बता रहा हूँ। पैसे कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। बिना पैसे के तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ये बात पहले ही क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब बात आ जाती है जॉब से आपकी एक्सपेक्टेशन अगर पूरी हो रही है, मुझे इतना पैसा चाहिए था, उतना पैसा मिल रहा है, भाई बहुत अच्छी बात है, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, ऐसी ग्रोथ चाहिए कि पीछे जो जॉब करने वाले लोग हैं वो पीछे छूट जाए, देन डेफिनेटली आपको जॉब से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी भी दुनिया में मिल ही नहीं पाएगी। ये बात ध्यान रखना। जॉब केवल आपको पता है क्या प्रोवाइड कर सकती है, स्पेशली मैं प्राइवेट की बात करूं या फिर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, दोनों जगह पे हाल ऐसा है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं एक जगह पे गया, मैंने वहां पे बैठा, तो मैंने वहां पे देखा कि एक इंसान आते हैं, वो क्या बेसिकली कचहरी में होंगे। वो खुद कहते हैं सुबह को आता हूँ, सुबह 10 मिनट का काम होता है, उसके बाद तो बस मैं फ्री ही हूँ, ऐसे ही घूमता रहता हूँ, ये करता है। मतलब वो अपनी जॉब के ऊपर काम चोरियत को एक्चुअल में प्रमोट करके बता रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी जॉब है कि मुझे 53,000 रुपीज सैलरी मिलती है और मेरा काम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं। आप सोचो उनके बच्चे जब उनको देखेंगे कि पप्पा इतने खुश हैं, क्यों खुश हैं? क्योंकि कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, ये तो कामचोर आदमी है। अब बच्चे भी तो वैसे बनने वाले हैं ना, कॉमन सी बात आ जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में ये इशू है। प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब का अलग ही हाल है। वहां पे ऐसा रहता है कि पूछिए मत, कि सुबह 8 बजे बंदा निकलता है मेरे भाई, शाम को 6 बजे घर में आता है, और इतने बुरे तरीके से उसको चूस लिया जाता है, बिल्कुल मतलब उसकी पूरी एनर्जी खत्म कर ली जाती है। देन वो 6 बजे से लेकर मैं कहता हूँ 9 बजे तक के अपने परिवार के साथ में समय बिताएगा। उसके बाद में वही उसकी साइकिल कंटिन्यू रहती है। और ऐसा नहीं है कि जॉब पे आने के बाद में वो फ्री है, उसके हाथ में लैपटॉप है ना, तो भाई काम घर से भी कर सकते हो। काफ़ी सारे काम ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पेंडिंग में दिए जाएंगे कि बेटा रात को करना, ऐसा होता है नॉर्मली। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में देखो, हायर लेवल की जॉब की बात करें यार, वो चीज़ अलग हो जाती है। बट अगर आप लोअर लेवल की बातें कर रहे हो और उसके अंदर सेटिस्फाई होने की बात कर रहे हो, ये मानकर कि मुझे कुछ करना ना पड़े,
सिंपल सी बात है, सबके सब लोग क्या करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, ठीक है। सबके सब लोग क्या चाहते हैं, सरकारी टीचर बन जाएं या कुछ भी ऐसे बन जाएं। बट सरकारी टीचर बनने के बाद में अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? रीज़न है उसके पीछे। क्यों? उनको भी ये बात जानते हैं कि सरकारी के अंदर जाने का मेन मकसद हमारा पढ़ाना नहीं था। मेन मकसद क्या था, वहाँ पे काम चोरियत करना। तो अगर इस मेंटलिटी के लोग हैं तो वो कभी भी इस जगह पे आने की सोचे भी ना। ये क्या है, बिजनेस। मैं फिर कहना चाहता हूँ, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि कमेंट भी करते हैं कि हम लोग जॉब छोड़ के बिजनेस में उतरना चाहते हैं, ट्रेडिंग या फिर कह सकते हो कुछ भी, रेस्टोरेंट खोलना या कुछ भी हो सकता है। बट वो लोग ही केवल बिजनेस में उतरे हैं जो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए तैयार है। अगर कोई इंसान काम चोरियत करने की बातें करता है, बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में मानता हूँ, एग्री करता हूँ, मेहनती लोग होते हैं। बट यहाँ पर मेहनत किस लिए की जाती है, आपके बॉस के लिए। जबकि बॉस के लिए ना मेहनत कर कर अगर वो मेहनत आप अपने लिए करोगे तो अपने बिजनेस को आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे ग्रो करा सकते हो। वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। करने वाला कहीं से भी कुछ भी कर जाता है और ना करने वाला केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा रह जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे गवर्नमेंट जॉब तुमने तो कभी निकाली नहीं है, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हो। भाई मैं देख कर बातें कर रहा हूँ, एनालाइज करके बातें कर रहा हूँ कि लोगों की साइकोलॉजी अगर ऐसी है ना कि गवर्नमेंट जॉब मुझे किस लिए चाहिए, मुझे एक घर मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब मुझे किस लिए चाहिए, एक मुझे टूटी फूटी वो गाड़ी मिल जाए, प्लस उसमें एक सस्ता लाइक कह सकते हो ड्राइवर मिल जाए। कॉमन सी बात है, मेरे बच्चों को ये सहूलियत मिल जाए। भाई वो सहूलियत ना आप बिजनेस करके भी निकाल सकते हो, ये बात ध्यान रखना। और उससे बहुत अच्छी गाड़ियां, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी जो फैसिलिटीज आपको मिलती है ना, वो ले सकते हो। ये बात ध्यान रखो। कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो पैशंस के लिए होती हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो चीजें ऐसी हैं। बट कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर केवल और केवल झुंझुना थमाया जाता है। कैसे थमाया जाता है, अगर आप दूर से ओवरव्यू देखो, कैसे देखो, मान लीजिए कोई एग्जाम है, मैं बोल सकता हूँ रेलवे की बात करें, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, तो वहां पे जॉब्स होंगी मान लीजिए 500। तो इम्प्लीमेंट लाइक वहां पे काम लेने के लिए लोग आएंगे, वो कितने आएंगे, 50,000। अब आप एक चीज सोचो, 500 जॉब है, सबको पता है कि भाई कितने परसेंट लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे, कॉमन सी बात आ जाती है, बात सबको पता है। बट फिर भी 50,000 लोग काम कर रहे हैं। 50,000 लोग पूरे साल, एक साल तक मेहनत करेंगे। उस मेहनत का फल क्या निकलेगा भाई, आप लोन लोगे। कहाँ से लोगे लोन, बैंक से। पढ़ाई करने के लिए लोन लेंगे, कॉमन सी बात है। पैसे नहीं होंगे तो रोटी नहीं होगी, तो पेट खुद ही कह लेगा कि मालिक हमसे ना हो पाएगा। तो वो चीज़ तो ज़रूरी हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना पैसा ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ के ज़रा इस बात को देखें। उसी तरीके से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं अपनी ज़मीन को गिरवी रखते हैं। वो बेचारे दिल्ली पड़े हुए हैं, ऐसी जगह पे पड़े हुए हैं जहाँ पे वो रह भी नहीं सकते हैं कभी। बट फिर भी क्या सोच कर रुके हुए हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर, अपनी फैमिली को आगे ग्रो कराने के बारे में सोचकर। क्योंकि उनको ग्रोथ का रास्ता केवल एक ही बताया गया बचपन से। 10th क्लास होते ही ना, जैसे ही बंदा 10th क्लास में आता है ना, उसको कंपटीशन की तरफ फेंक दिया जाता है। कंपटीशन किस लिए फेंक दिया जाता है कि बेटा ये वाला कंपटीशन करोगे तो तुम यहाँ की तरफ जाओगे, ये वाला कंपटीशन करोगे तो ये वाली तरफ जाओगे। अब देखो काफ़ी सारे लोग हैं जो पैशन के लिए काम करते हैं कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए। वो जॉब नहीं होती उनके लिए, वो पैशन होता है। और वो बात मेरी क्लियरली समझ रहे होंगे जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जॉब मिल जाएगी तो हमारी मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी कि भाई मुझे वहाँ पे घूस खाने के लिए मिल जाए, मुझे वहाँ पे काम ना करना पड़े, मुझे वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो मैं कभी डिजर्व करता भी ना, बस मैंने सपना देख लिया, क्यों, मैंने पड़ोसी को देखा था वो तो भाई उस गाड़ी में आता है। भाई तुम ये चीज़ सोचकर अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो आप केवल अपनी लाइफ को ना खराब ही कर रहे हो। ये बात ध्यान रखना। गवर्नमेंट जॉब चीज़ें अच्छी होती हैं, बट गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप ये बात ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट जॉब में एक इनकम से ज़्यादा, अगर गवर्नमेंट ने 50,000 महीना की आपकी इनकम बनाई है ना, अगर उससे ज़्यादा इनकम आपकी कहीं से आने लगी, तो आपके ऊपर कोई और यहाँ पे फैसला नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट ही आपके ऊपर खड़ी हो जाएगी कि मालिक पैसा कहाँ से आया। जबकि बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस को बेसिकली गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, बिकॉज गवर्नमेंट भी जानती है कि ये जो जॉब वाले हैं ना, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, इनका जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, टैक्स के थ्रू होता है। और टैक्स आपको क्या लगता है कि आम जनता कितना टैक्स देती होगी, आप खुद हिसाब लगा सकते हो। तो उस कंडीशन में जो बिजनेस करने वाले होते हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स के ऊपर ये सारी चीज़ें, ये सारी स्कीम्स, ये टूटी फूटी जो गाड़ी मिलती है सरकारी ऑफिसर को, देखा होगा बहुत सारी जगह पे। देखो काफ़ी लोग कहेंगे ऐसा कैसे बोल रहे हो, बट मैं देखता हूँ तो वो चीज़ देखकर आपको बता रहा हूँ। ये लाइव है, लाइक ऐसा नहीं कि मैं किसी का सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ। उस टूटी फूटी गाड़ी के लिए अगर इतनी मेहनत की जाए, आई डोंट थिंक वो डिजर्व करती है, ठीक है। आप उससे बहुत अच्छी गाड़ी ले सकते हो, बहुत अच्छा घर बना सकते हो, आप अपनी सैलरी को एक लेवल तक पहुंचा सकते हो। ये नहीं कि आपके ऊपर जिंदगी भर के लिए कैप लग जाए कि बेटा 50,000 से ऊपर अगर तुम्हारे अकाउंट के अंदर जरा सा भी पैसा आया ना, तो पूछा जाएगा पैसा आया कहाँ से। ये बात ध्यान रखने की हो जाती है। और लोग फिर भी गवर्नमेंट जॉब, देखो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, रेलवे के आगे वो झंडा दिखाने
खाने वाली जॉब होती है ना, लोग उसके लिए भी पागल हैं कि मुझे 35,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, करना ही क्या है, झंडा ही तो दिखाना है। वो जो साइकोलॉजी है ना, जब तक वो आप अपनी चेंज नहीं करोगे, देखो कि मुझे झंडा ही तो दिखाना है, भाई तुम अपनी लाइफ का एक इतना कीमती समय जो 22 साल से लेकर 20 साल से लेकर 30 साल की एज होती है, इसको एक्सपेरिमेंटल एज बोलते हैं। नॉट लाइक कि जॉब पाओ झंडा दिखाओ, ये वाली जॉब नहीं होनी चाहिए। कॉमन सी बात आ जाती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को समझेंगे कि 500 जॉब्स हैं, 50,000 लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया, तो आप देखो पूरे साल तक उन्होंने मेहनत की, लोन लिया, पढ़ाई की, इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाकर पढ़ाई की, टाइम दिया अपना, सिलेक्ट फिर भी 500 का ही होना है, सबको पता है। और गवर्नमेंट इस प्लान को जानती है। अगर गवर्नमेंट ने 500 जॉब निकाली है, गवर्नमेंट ने क्या किया उसके साथ में ना, देखो गेम समझना पीछे का, अगर ये बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और भी अच्छी बात। गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो भाई इस वाली सैलरी में आपको 50,000 महीना मिलेंगे। ठीक, पेंशन तो किसी की है ही नहीं अब, ठीक है, 50,000 महीने मिलेंगे, एक कार मिलेगी, एक ड्राइवर मिलेगा, ठीक, एक घर मिलेगा, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कह सकते हो, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें मिलती होंगी वो सारी चीज़ें उनको मिलेंगी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, लाइक नॉर्मली जो होता है 5 लाख का होता है अभी जो हो रहा है सबका, बट वहाँ पे क्या है वो अनलिमिटेड कर दिया जाएगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाते हो। ये सारे प्लान्स वगैरह गवर्नमेंट लाती है, पता है किस लिए लाती है, आपको मोटिवेट करने के लिए कि मालिक आप इधर की तरफ देखो कितनी अच्छी जॉब है जी। इससे हुआ क्या, इन 500 जॉब्स के लिए जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने, देखो ध्यान से समझना, फिर कहता हूँ बहुत सारे लोगों को दिल पे लगेगी, बट ये सच है यार, ये प्लान्स हैं ये पूरे के पूरे। गवर्नमेंट 10 साल 20 साल 50 साल आगे का सोचता है। हम लोग सोचते हैं कितना, कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, 1 साल बाद तक कहाँ जाना है। ये 50 साल आगे की प्लानिंग करके चलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और हर गवर्नमेंट ऐसी करती है, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पेरेंट्स ने क्या है, यहाँ पे भुखमरी तक देखी है इसी देश के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या था, उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे ना, वो बहुत ही तसल्ली के साथ रह पाए। तो उस कंडीशन के साथ में ही देखते हुए देखा जाए तो लोगों के माइंडसेट में, लाइक सोसाइटी के अंदर पूरा का पूरा एक व्यू बन गया कि गवर्नमेंट का मतलब सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी का मतलब कि हम भूखे नहीं मरने वाले हैं जैसा पहले हुआ था। बट ये चीज आज के समय पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो गलत हो जाती है। अब बच्चों को देखा, पेरेंट्स ने देखा, बच्चों को बताया देखो 500 नौकरी निकली है, अब सबने बताया। अब 50,000 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लोग तो यहाँ पे 5-5 लाख फॉर्म फिल कर देते हैं। 50,000 लोग सीरियस में बता रहा हूँ, ये सीरियस है। अब आप ध्यान से देखो, इनमें से 45,500 लोगों की जॉब लगेगी नहीं, ये पता है, इनको बाहर ही जाना है। इन्होंने अपना पूरा 1 साल प्रिपरेशन की, ठीक है, 1 साल प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन करने के बाद में हुआ किसका, केवल 500 लोगों का। बहुत अच्छी बात है, इनको ये सब चीज़ें मिल गई। अब फिर से ये साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। अगली बार क्या होगा, ये 45,500 लोग हैं, इसके अंदर 50,000 और जोड़ लो। कॉमन सी बात है, पास आउट तो होते जा रहे हैं ना, और वो जॉब्स की संख्या उतनी ही है। ज़्यादा क्या होगा, 600 कर दी जाएंगी, कॉमन सी बात है। और पेरेंट्स के माइंड में साइकोलॉजी बनी हुई है कि गवर्नमेंट ही लेनी है, इस चक्कर में वो लोग लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट का इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है हम तो वैकेंसी निकाल रहे हैं, तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम ले नहीं पा रहे हो। गवर्नमेंट तो ये कह रही है ना, गवर्नमेंट तो कह रही है हमने तो निकाला। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर सोचो सबके सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये 50,000 लोग जब 1 साल प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए, एक नौकरी पाने के लिए जिसमें 500 सीट्स हैं, उनको पता है। तो आप सोचो अगर ये 50,000 लोग अपने अपने लेवल पे बिजनेस खड़ा करने में लग जाएं, तो अपने अपने एरिया के अंदर ग्रोथ करने में लग जाएं, तो अगर ये अपना फोकस पूरी तरह फोकस कर दे कि मुझे फाइनेंशियली ग्रो करना है, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि गेम कितना बड़ा हो जाएगा। और कमाल की बात होगी, इन 50,000 के अंदर कोई भी आपस में कंपटीशन होगा ही नहीं, क्योंकि हर बिजनेस मॉडल अलग अलग होता है। जहां पर आप चला पाओ चलाओ, नहीं चला पाते हो मत चलाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ कि जो वो 45,500 लोग हैं ना, उनको गवर्नमेंट बेरोजगार नहीं मानेगी। उनको क्या बोला जाएगा, भाई ये तो स्टूडेंट हैं, ये तो एस्पिरेंट हैं, ये तो तैयारी कर रहे हैं जी, समझ रहे हो। तो ये प्लान हुआ। और ये हमारे देश में एक एग्जाम के ऊपर नहीं हो रहा है, कुछ एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं जो टॉप लेवल के होते हैं, देखो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग लेवल की बातें हो जाती हैं। बट अगर छोटे एग्जाम की बात करें, छोटे एग्जाम मीन जिनकी सैलरी भी 50,000 40,000 50,000 आपको मिलने वाली है, आपको पता है, आप गांव देहात में रहते हो, आपको दिख रहा है कि भाई ये ठीक है, वहां पे क्या है 10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया। अब 10 लाख को तो मैं एग्री करता हूँ कि 10 के 10 लाख तो भाई कॉमन सी बात आ जाती है कि सबके सब तैयारी नहीं कर रहे होंगे, कॉमन सी चीज़ आती है। इनमें से केवल 10% लोग ही तैयारी कर रहे होते हैं जो प्रॉपर वे में अपना टाइम देते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्या ये सच में ट्रैप है कि ऐसा किया जाए। 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, केवल पता है आपको कि 1,000 लोगों का सिलेक्शन होना है। क्या हमें केवल इन 1,000 सीट्स के लिए अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा देना चाहिए? आप खुद दिमाग लगाओ। और बहुत सारे लोग कहेंगे पैसे ही तो हैं, भाई वो पैसे ना आपको तब औकात दिखाते हैं जब आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाए और हॉस्पिटल में जाना पड़े, तब
तब आपको पता लग जाता है कि वो पैसे ही तो हैं। तब आपको दिखता है कि क्या चीज़ हो रही है। जब सामने वाला आपको आपकी वैल्यू दिखा रहा हो, ठीक है, क्यों दिखा सकता है? बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है भाई, मेरी तो कई बार दिखाई गई है और आशा करता हूँ आप सबकी भी कई बार दिखाई गई होगी। तो इसको बुरा ना बोलते हुए इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप फोकस ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो पैसे बाद में कमा लूंगा, भाई वो 50,000 रुपये से तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट आपको उतने ही पैसे पे करती है जितने से आप सर्वाइव कर पाओ, ये बात ध्यान रखना। दिल्ली, मुंबई, पुणे ऐसी ऐसी जगह पर अगर आप 50,000 का झुंझुना लेके घूम रहे हो ना, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखो। 50,000 में आपके हाथ में 10,000 बचे रहेंगे, ये बात ध्यान रखना एंड में मंथ के। बाकी कहाँ चले जाएंगे? घर पे भी देने हैं, खाना भी है, पीना भी है, भाई सब कुछ होता है। उसको देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट उतनी देती है। और प्राइवेट वालों की बात करें तो प्राइवेट वाले तो बिल्कुल प्री कैलकुलेटेड, जितना ज़्यादा महंगा शहर होगा, जितना ज़्यादा महंगा शहर होगा उसी हिसाब से आपकी सैलरी होगी। अब मान लीजिए मैं अपने शहर में रहता हूँ, मैं हरिद्वार में रहता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 50,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, चलो ठीक है 50,000 कमा रहा हूँ। 50,000 में मेरे खर्चे कुछ भी नहीं है। क्यों खर्चे नहीं है? मेरा आना जाना कहीं नहीं है, ठीक है, मैं कोई ज़्यादा शौक पार्टी वार्टी नहीं करता हूँ, या मेरे जो खर्चे हैं बेसिकली इतनी महंगाई नहीं है हरिद्वार के अंदर, नॉर्मल सी बात आती है। यही सैलरी अगर मैं बेंगलुरु में बात करूँ, क्या होगा? वहां पे बात की जाए टैक्सी में ही आप हजारों रुपए गवा दोगे महीने के, मान के चलो 2-3 हज़ार तो वैसे ही लग जाएंगे अगर आपके पास में टैक्सी वगैरह लाइक जॉब पे जा रहे हो या ऐसी चीजें। यहाँ पर क्या है, हरिद्वार में कॉमन सी बात आ जाती है, ज्यादा कितना बड़ा एरिया होगा, आप बाइक से या कार से भी जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट वहाँ की बात करें, वहाँ पे लाइफ स्टाइल एक अलग ही लेवल की होती है, और अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे टिक भी नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना। मैं कई सारे क्लाइंट्स को भी जानता हूँ, उनका खुद का कहना है भाई ऐसी जगह पर ना पार्टी करना, ये करना, अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो आप कूल होंगे ही नहीं। और आपको वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के आपके दोस्त या आपके जो कह सकते हो जो कंपनी के अंदर साथ वाले लोग हैं ना, वही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब वो कहेंगे चलो शाम को पार्टी करने चलते हैं, सैटरडे शाम है भाई चलते हैं, अब आपके पास पैसे नहीं है, क्यों? वहाँ पे 2,000 लगने हैं, 3,000 या 5,000 का वहाँ पे कह सकते हो क्लब के अंदर एंट्री फीस है। आप कहते हो मैं तो ये पैसे बचाऊंगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट वहाँ पर क्या होने वाला है? वहाँ पर ये होने वाला है, अगर आपने मना कर दिया तो आप उस पर्टिकुलर ग्रुप से ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी एग्जिट हो जाओगे। ये चीज़ होती है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलेंगे ना तो आप फ्रेंडशिप नहीं करने वाले हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका माइंडसेट मेरे माइंडसेट के साथ मैच नहीं करेगा ना, तो अब भी के भी नीचे जाके अनसब्सक्राइब करोगे कि यार ये बंदा तो पैसे पैसे के बारे में बातें करता रहता है। जबकि पैसे के बारे में बातें करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें इकोनॉमिकली अच्छा बनना है, अपनी फैमिली को ग्रोथ कराना है, तो भाई कॉमन सी बात है, जिम जाकर तो ग्रोथ नहीं होने वाली है ना फैमिली की, वो तो आपको फाइनेंशियली ग्रो करना पड़ेगा, तभी तो ग्रो कर पाओगे ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाने का इंटेंशन केवल और केवल ये है कि मुझे एक गाड़ी मिल जाएगी, मुझे एक घर मिल जाएगा, मुझे 2 नौकर मिल जाएंगे, मुझे फ्री का सामान मिल जाएगा, मुझे कुछ काम ना करना पड़े, सबसे इंपॉर्टेंट वाला लास्ट वाला, मुझे कुछ काम ना करना पड़े, अगर ये वाला इंटेंशन है ना मेरे भाई, तो आप अपनी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है ना, उसको खतरे में डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो? जो गवर्नमेंट वाला बंदा होता है ना, बेसिकली मान लीजिए आप 60 की रिटायर हो जाओगे, तो आपके पास एक एक्स अमाउंट होगी जो कि आपकी लाइक पूरी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की मेहनत होगी, उससे आप क्या घर बना सकते हो, बच्चों की शादी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। अब क्या है, अब आपके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग की थी ना आज 2024 के अंदर से कि मैंने नौकरी चालू की थी गवर्नमेंट में, सेम 60 साल बाद भी आपके बच्चे अगर एग्जाम क्लियर कर पाए तो, और उस समय जनसंख्या क्या होगी आप खुद ब खुद हिसाब लगा सकते हो, कंपटीशन कितना होगा, एआई आ चुका होगा, एआई के साथ में इतनी सारी जॉब्स जा चुकी होंगी कि आपको अपने बच्चे को ना पैदा होते ही आइंस्टीन बनाना पड़ेगा कि बेटा कुछ ऐसा करो 30 मार्क खा ताकि आपको नौकरी मिले। चलो जी, उसको फिर से जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, वो फिर से 60 साल की एज में जाके रिटायर होगा, और वही साइकिल, एक कंटिन्यू साइकिल वापस बार 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 चलती रहेगी। तो ये होने वाला है जॉब वालों के साथ, अगर आप केवल इस मेंटलिटी के साथ जॉब करना चाहते हो। देखो मैं फिर बोलता हूँ, गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऑफिशियल्स लाइक ऐसे होते हैं जो हायर लेवल के होते हैं, उनकी बात अनोखी होती है, क्यों? वो अलग एक पैशन है, वो जॉब नहीं है। बट ये छोटी वाली जॉब की मैं बात करूँ, अगर उसके लिए आप अपना 2 साल, 5 साल, 6 साल बर्बाद कर रहे हो एंड उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, देन डेफिनेटली आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जाने वाले हो। ठीक है, आपके साथ साथ आपकी आने वाली जनरेशन भी बड़ी प्रॉब्लम में जाने वाली है। इसी तरीके से अगर बिजनेस की बात करें, अगर बिजनेसमैन की बात करें, तो कॉमन सी बात आ जाती है, अगर बिजनेसमैन आज चालू करता है, चालू करने के बाद में 20 साल 10 साल बाद में वो यहाँ ग्रो करके आता है,
और उसको अगर यहाँ पे रिटायरमेंट लेता भी है ना, तो उसके बच्चे ठीक इसी जगह से उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही उनके बच्चे इसी जगह से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब काफ़ी लोग कहेंगे बच्चे खराब निकल जाएं, तो भाई वो तो आपके भी हाथ में नहीं है। आप अगर अच्छे हो तो आपके पेरेंट्स के लिए अच्छे हो ना, तो वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। जैसा आप करते हो वैसे ही आपको मिलता है। तो इस तरीके से ग्रोथ में यहाँ पे बिजनेस में ही हो सकती है। अभी बिजनेस केवल मैं ट्रेडिंग की बातें नहीं करूँगा, मैं तो केवल आपका माइंडसेट क्लियर करना चाहता था कि गवर्नमेंट एग्जाम प्लस बिजनेस या फिर प्राइवेट जॉब। अब आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब की बात करें, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आने वाली है कि आपके बच्चों को फिर से जीरो से स्टार्टिंग करनी होगी। आपके पास कोई एम्पायर या फिर कोई आपका ऐसा मॉडल नहीं होगा कि आपके बच्चे उसके ऊपर कंटिन्यू कर पाए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हम अपने बच्चे को कुछ देना नहीं चाहेंगे। भाई ये कहने की बातें होती है। अगर आपके बच्चे हैं देन डेफिनेटली आप उनको देना भी चाहेंगे, आप उनकी ग्रोथ कराना भी चाहेंगे। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है और हमारे साथ भी होता है। इसी तरीके से प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट के अंदर तो मिलता ही उतना है कि आपको केवल उतना मिले कि आप सर्वाइव कर पाएँ, आपको लगे हाँ मैं पैसा कमाता या कमाती हूँ 50,000 70,000 60,000, बट आप जिस सिटी में रहते हो उसके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि आप कहते हो बचता क्या है 20,000। तो 20,000 महीना अगर आप जोड़ोगे ना मेरे भाई, पूरे साल भी जोड़ोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है 2,40,000 रुपये। इसके अंदर कितनी सेविंग कर लोगे, कितनी चीज़ें कर लोगे, क्या बचा लोगे, कब अपनी कार खरीदोगे, कब अपना घर खरीदोगे, कब अपना बिजनेस मॉडल चालू करोगे। उसके बाद में क्या होता है, 40+ होने के बाद में शरीर ही कहने लग जाता है मालिक अब ना हो पाएगा। तो जिस इंसान ने अपने 20 से लेकर 30 के बीच में कुछ ऐसा प्लान कर लिया, देन डेफिनेटली उसके आने वाली जो 30 से लेकर 60 वाली एज है ना, वो थोड़ी तसल्ली के साथ जा सकती है। बट अगर कोई इंसान अभी इस जॉब ट्रैप में फंस गया कि जॉब ट्रैप है और जॉब ट्रैप में लगा रहा, देन डेफिनेटली यार उसके साथ में प्रॉब्लम होने वाली है। ये बात ध्यान रखना। वो फिर 30 से लेकर 60 की एज में ज़्यादा बिजनेस मॉडल वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? शरीर में वो क्षमता नहीं होगी, या फिर कह सकते हो बुद्धि तो होगी बट उतना पैसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपके मैक्सिमम दोस्त जो है वो सेटल हो चुके होंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, उनके साथ में आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप तो अभी रिस्क नहीं लेना चाहते हो। आपकी तो हवा गोल अभी हो रही है। 20 से 30 साल का जो बंदा है ना, जिसके पास में ना तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी पढ़ाई करनी है, जो वो चाहे वो कर सकता है। आजकल तो पेरेंट्स भी इतने ओपन हो चुके हैं, सीधा बोलते हैं बेटा तुझे जो करना ना वो कर लिए, बाद में मुझे मत रोना रोइयो कि मैंने तुझे कहा था। ये चीज़ होती है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आपके साथ भी होती ही होगी कि आपके पेरेंट्स खुल्लम खुल्ला कहते हैं बेटा जो तुझे करना ना कर ले, बाद में मुझे मत कहना कि मेरी वजह से तूने ऐसा किया और मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरे पे ब्लेम नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको इतनी परमिशन है ना, तो इस एज के अंदर, और अगर आप फंस गए कहां पर, यहां पर, तो भाई ये एज एक बार खत्म हुई ना, शादी हुई, 2-4 बच्चे हुए ना, देन डेफिनेटली आप गए, कॉमन सी बात आ जाती है। देन आप यहाँ वाले ये पैसे कमाने वाली बात है ना, इसको भूल जाओ। आपको केवल उतना ही पैसा मिलने वाला है, वो भी 1 तारीख को आया करेगा और 31 तारीख तक आप सूखोगे, देखोगे और ये पैसा खत्म हो गया। 1 तारीख को आएगा तो आपको वहाँ पे खुशी मिलेगी, आपका डोपामाइन हाई हो जाएगा। तो अगर आप ये वाली लाइफ चाहते हो देन डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस मॉडल काम करे प्लस इस तरीके की ग्रोथ मुझे देखने के लिए मिले, देन डेफिनेटली आपको अपने आसपास कोई ना कोई बेस्ट बिजनेस देखना चाहिए। मैं ट्रेडिंग की आज बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते रहते हो। भाई मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ तो मैं क्या करूंगा? आप एक डॉक्टर से पूछोगे कि कौन सा अच्छा प्रोफेशन है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? इंजीनियरिंग अच्छा प्रोफेशन है। कॉमन सी बात है, वो डॉक्टर बताएगा भाई ये वाला प्रोफेशन अच्छा है। इसी तरीके से एक इंजीनियर से पूछोगे तो इंजीनियर बताएगा भाई ये वाला प्रोफेशन अच्छा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से प्रोफेशन को चूज करना चाहोगे। बट अभी के लिए ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जा रहे हो आलकस करने के लिए, काम चोरियत करने के लिए, भाई ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। प्राइवेट की बात करें तो वहाँ तो काम चोरियत का मतलब ही नहीं आता। वहाँ पे तो पहले ही बैंड बजा के रखते हैं अच्छी वाली कि काम इतना दे देते हैं, बत्ता पहले ही सांस नहीं ले पाता। तो वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा बेचारों की। रही बिजनेस मॉडल की, तो बिजनेस वालों का सीन ऐसा रहता है कि उनके साथ में थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देखने के लिए मिल जाती है। हो सकता है स्टार्टिंग में बिजनेस फेज कुछ ऐसा चले, बट जब ऊपर आता है ना, तो वो इतना ऊपर आता है कि खानदानों की, मैं कहता हूँ पीछे की जमा पूंजी जितनी इकट्ठी करते हैं ना लोग, उससे ज़्यादा वो इस फेज में कमा जाता है। और इसी को बोलते हैं बिजनेस की पावर। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहेंगे, कॉमन सी बात आती है। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो क्या कर सकते हैं आप, ये नंबर है 808077521043। सेकंड नंबर है 9837482890। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली इस पे करना। बाकी अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें समझना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट है explosivetrades.in।
इस वेबसाइट पे जाके आप करेंसी मार्केट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जाके चेक कीजिए। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। आई विश टॉपिक पसंद आया होगा। बहुत ही बेसिक टॉपिक था, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, बहुतों को नहीं आएगा। जिनको नहीं आएगा, सच बताऊँ, आई डोंट केयर, बिकॉज मेरी यही थॉट्स हैं। तो मैंने अपनी थॉट्स आपके सामने रख दी। जिसकी मैच होती हो तालियां, नहीं होती हो कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, चलता रहता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो। किसी को बुरा लगाओ तो लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो सच है वो बोलना बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।